Hello students, today in this video I am going to teach you differentiations of implicit function. And before learning differentiation, we will learn that what are implicit functions. See, here I have written two examples of two functions in terms of x and y. पहला एग्जांपल है x plus xy plus x square y equal to 3. तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे x के टर्म एक तरफ ले जाने की और y के टर्म एक तरफ ले जाने की, एक वेरिएबल को दूसरे के वेरिएबल में एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे. सी, यहां से y की वैल्यू फाइंड करते हैं, x को ट्रांसफर कर देंगे तो y की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स. तो बात क्लियर है कि y इज एक्सप्रेसिबल इन टर्म्स ऑफ x. तो y इज अ फंक्शन ऑफ fx. y x के टर्म में एक्सप्रेस हो सकता है, लेकिन यहां देखते हैं, यहां y की वैल्यू फाइंड करते हैं, यहां से y कॉमन ले लेते हैं तो यहां बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई 3 माइनस एक्स. तो y की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई. तो यहाँ एक बात क्लियर है कि ये जो फंक्शन है y इन टर्म्स ऑफ x नहीं है, क्योंकि यहाँ पर y भी आ रहा है. तो ऐसे फंक्शन जिसमें एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस ना हो सके उसे बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन. यहाँ पर y इज द इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x because y is cannot be expressible in terms of x and vice versa. Now we will differentiate this implicit function. See, यहाँ x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, and here we have to find out the dy over dx. See, यहाँ दोनों वेरिएबल का प्रोडक्ट हो रहा है तो यहाँ प्रोडक्ट रूल रहेगा. फॉर्मूला था फर्स्ट, देन सेकेंड का डिफरेंशिएट कर देंगे, बाई का डिफरेंशिएट डी वाई और डी एक्स होता है प्लस सेकेंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ सी स्क्वायर एक्स डी वाई और डी एक्स ऐसे ही लिखा रहेगा प्लस वाई एक्स का डिफरेंशिएशन 1 कॉस्ट का डिफरेंशिएशन 0. तो यहां बनेगा x dy ओवर dx. y को अगर ट्रांसफर कर देंगे इट विल बी माइनस y एंड dy ओवर dx विल बी माइनस y अपॉन x. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज x की पावर 5 प्लस y की पावर 5 इज इक्वल टू 5xy. इसे भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. And here we have to find out the value of dy over dx. See, this is our implicit function. इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 5x की पावर 4 आएगा प्लस इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. इट इज नॉट x. तो इससे पहले चेन रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो इससे पहले x मान लेंगे. x की पावर 5 का डिफरेंशिएट हो जाएगा 5 y की पावर 4 हो जाएगा, लेकिन ये x नहीं है, इसका डिफरेंशिएट फिर से करना है तो क्या आएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू प्लस 5. यहाँ प्रोडक्ट हो रहा है, यहाँ प्रोडक्ट लगा देंगे फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, x का डिफरेंशिएशन 1. यहां से 5 कॉमन ले लेते हैं. अब dy ओवर dx वाली टर्म्स एक तरफ ले जाएंगे और रेस्ट टर्म को दूसरी साइड भेज देंगे. तो यह बन जाएगा y की पावर 4 dy ओवर dx माइनस x dy ओवर dx और रेस्ट ऑफ टर्म्स इनको दूसरी तरफ रखेंगे अदर साइड, देन इट विल बी y की पावर 4.
यहाँ से डी वाई और डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो डी वाई और डी एक्स की वैल्यू आएगी वाई माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन वाई की पावर 4 माइनस एक्स। इस तरह से दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज sin एक्स वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। सी, तो इसे कैसे फाइंड करेंगे? सी, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? यहां हमें फाइंड करना है डी वाई को डी एक्स। साइन का डिफरेंशिएट होता है साइन एक्स का कॉस एक्स, लेकिन यहाँ एक्स की जगह एक्स वाई आ रहा है, तो यहाँ हम यूज करेंगे चेन रूल का। इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा कॉस एक्स कॉमा वाई, और जिसको एक्स मानते हैं उसका डिफरेंशिएट फिर से करते हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स कॉमा वाई, प्लस कॉस का डिफरेंशिएट होता है माइनस साइन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन यहाँ कॉस एक्स प्लस वाई आ रहा है, तो इसे माइनस बाय एक्स मान लेंगे, इट विल बी माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और जिसको एक्स माना है उसका डिफरेंशिएट फिर से करेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई। कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएट होता है जीरो। फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ प्रोडक्ट हो रहा है तो प्रोडक्ट रूल आएगा कॉस एक्स इंटू वाई, यहाँ बन जाएगा फर्स्ट डिफरेंशिएट ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट, इसका डिफरेंशिएट फर्स्ट आएगा वन आएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई, इसका डिफरेंशिएट वन, वाई का डिफरेंशिएट डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अंदर प्रोडक्ट कर देंगे, डी वाई और डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो डी वाई और डी एक्स कॉमन लेने के बाद so this is your final answer. Now our next question is cos y is equal to x cos a plus y. Then we have to prove that dy over dx is equal to cos square a plus y upon sin a. See, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, cos y का डिफरेंशिएट हो जाएगा माइनस साइन y, y का x का एक्सपेंशन फिर से करेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल एंड इट विल बी dy over dx। यहाँ प्रोडक्ट हो रहा है x का cos के साथ, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड cos का हो जाएगा माइनस साइन a प्लस वाई, का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, इसका जीरो हो जाएगा, इसका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस सेकेंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो वन आएगा, तो ये बनेगा प्लस पे डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म एक साथ ले आएंगे और यहाँ लाकर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बनेगा आपका एक्स साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस ए प्लस वाई। अब एक बात नोटिस करेंगे कि जो प्रूविंग जो हमें प्रूव करना है उसके अंदर x नहीं आ रहा है और यहाँ पर x आ रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ से x को एलिमिनेट करेंगे। तो x को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे cos y अपॉन cos a प्लस वाई, और उसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स की वैल्यू आ जाएगी cos y अपॉन cos a प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस ए प्लस वाई। इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो डी वाई ओवर डी एक्स बन जाएगा कॉस वाई साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई कॉस ए प्लस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई। तो
तो यहाँ बनेगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बन जाएगा। अभी बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स मल्टीप्लाई बाई साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस बी। तो ये बन जाएगा साइन ए प्लस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस ए प्लस वाई से वाई कैंसिल। डी वाई ओवर डी एक्स विल बी कॉस इंटू कर देंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, हेंस प्रूव।